सावधान करके भेजा था कि देखो अभी जो है आपके कुछ पुण्य कर्म हैं ऐसे उदय हुए हैं और परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है, उसकी वजह से हम आपको मिनखा देह प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मिनखा देह प्रदान करने के बाद आप ये बात का ध्यान रखना। क्या बात का ध्यान रखना? कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैण। एक राम जी के बिना इस संसार में आपका कोई नहीं है। आपके है तो केवल राम जी है और राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए आप किसी दूसरे से आश भी मत रखना, दूसरे से कोई सुख प्राप्ति की चाहना भी मत रखना। आशा भी कोई रखनी है तो आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, क्योंकि उसके अलावा कोई सेण है ही नहीं, उसके अलावा कोई हितैषी है ही नहीं, उसके अलावा कोई रक्षक है ही नहीं। सेण हितैषी रक्षक है तो केवल बस राम जी है। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। दूसरे जितने भी हैं इस संसार के अंदर वो तो सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना अपना सुख चाहते हैं। और आप उनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख तो प्राप्त होगा नहीं, प्रत्युत दुख ही प्राप्त होगा। तो उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दो, केवल एक राम जी से आनंद प्राप्ति की इच्छा को रखो, राम जी के नाम के सुमरण की इच्छा को रखो। ऐसे राम जी के नाम के सुमरण का आनंद जब आपको आने लगेगा तो दूसरों से सुख प्राप्ति की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, फिर वो इच्छा रहेगी नहीं। नाम और निज नाम के आनंद में ऐसी ताकत है कि वो शरीर संसार के सुखों की आसक्ति को मिटा देती। भजन सुवासना जड़ जाए दूजो और कोई नहीं हो पाए। इसीलिए धर्मराय ने सारी चीज चेता कर भेजी थी कि भाई हे जीव, आपको हम मिनखा देह प्रदान कर रहे हैं पाप पुण्य के न्याय के बाद। धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीवे बहन, हमारे इन वचनों को सुन लो कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन। राम जी के बिना आपका कोई सैन नहीं है। और क्या कहा? मैं भेजू हूँ जग में, सुनो बेणे आए, बिन भक्ति में नाकशूं फिर नरक कुंड के माय। एक बार तो नरक कुंड भोग कर आए, 84 भोग कर आए, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। अब करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। देखो यहाँ पर जो है वापस से करुणा परमात्मा की अपने ऊपर चाहिए, दया चाहिए, क्योंकि राम जी की कृपा के बिना संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं। और संत और सद्गुरु के बिना ऐसा ज्ञान नहीं होता, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसीलिए यहाँ पर अरदास कर रहे हैं आने के बाद, क्या कि आप हमारे ऊपर राम जी विशेष कृपा करना, करुणा करना, हमारी इसको जो है करुण क्रंदन को सुनो। हम 84 के दुख भोग कर आए हैं और अब वापस नहीं जाना चाहते, तो ऐसी हमारे ऊपर कृपा बरसा दो, ऐसी कृपा कर दो कि हमें संत सद्गुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हमें इसी जीवन से मुक्ति हो जाए, हमारी वापस से शरीर नहीं धरना पड़े। तो ऐसी भक्ति के बिना, बिन भक्ति में नाकशूं फिर नरक कुंड के माय। ऐसी सच्ची भक्ति किए बिना फिर से गर्भवास रूपी नरक कुंड में आना पड़ेगा, 84 लाख जीवाजून में जाना पड़ेगा, वापस से कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यहाँ आकर ऐसी सच्ची भक्ति कर ली नाम और निज नाम की, तो सारे कर्म कट जाएंगे। कह सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माई। ऐसी सच्ची भक्ति की बात महाराज फरमा रहे कि भाई देखो, ऐसी भक्ति के बिना वापस नरक कुंड में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सच्ची भक्ति आकर यहाँ कर लो। तब जब इतनी बात सुनी, तब शिष्य वचन में शिष्य क्या प्रश्न करते हैं? सतगुरु सु शिष्य कयो, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो बेव। अब जो है शिष्य पूछ रहा है कि देखो ये गर्भवास रूपी नरक कुंड है, इस नरक कुंड के अंदर क्या क्या दुख होते हैं, उन सब दुखों का वर्णन करके बताओ। तो अब सद्गुरुदेव वैसे सारे दुखों का वर्णन करके बता रहे कि गर्भवास में क्या क्या दुख प्राप्त होते हैं। वापस से चेता रहे हैं, अपन सब भोग कर आए लेकिन भूल गए उन दुखों को, अपने को याद नहीं है वो दुख। ऐसे 9 महीने वहाँ बिता कर आए लेकिन वो दुख भूल गए सब, तो वापस याद दिला रहे हैं ताकि वापस वहाँ जाने की इच्छा छोड़ दें।
वापस शरीर धरने की इच्छा छोड़ दें, ऐसी भक्ति में लग जाएं कि शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका होई। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो न रेहे। तो ऐसी बात बता रहे सद्गुरु। सद्गुरु कहते हैं गुरु वचन में, हे शिष्य सुनो हित चित लाए, यह दुख है गर्भ के माए। तो सु कहूँ सो सुन एह, दुख ए जीव पावे देह। हे शिष्य सुनो, देखो ऐसे ऐसे दुख ये जीव गर्भवास में पाता है। क्या क्या दुख पाता है? झूले मुख ऊंधे जोय, मूंडो मेल मल में होय। आवे दम अब को जोय, अर्जू जीव जल में होय। जिस प्रकार में कोई जीव जल में डूब रहा हो, जल में डूब रहा हो, उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है? ऐसी स्थिति जीव की गर्भवास पूरे अंदर जल अंदर होता है, जल के अंदर ये जीव रहता है, तब ऐसी स्थिति होती है उसकी। और मुंह नीचे होता है, झूले मुख ऊंधे जोय, और पांव ऊपर होते हैं, और मुंडो मेल मल में होय। नीचे की तरफ जो है उसका मलमूत्र के अंदर उसका मुंह होता है। राखे मांस नवले माए, खासा मेल मलमूत्र खाए। चमके चले जल्दी चाल, दुखी हुओ दुखी बहु बेहाल। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि 9 महीने गर्भ में रहता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर रहना पड़ता है। और माता जल्दी चलती है तो जीव को दुख होता है, वह चमकता है अंदर ही अंदर। सुन जे खोज मेरी शिष्य, जब यो दुखी बिस्वा विष। आहार करे बद तो आए, तजब दे गले तन के माए। हे शिष्य मेरी खोज को सुनो, मैंने ये खोज की है, अंदर देखा है क्या स्थिति होती है जीव की, कि जब यो दुखी विश्वाविश 100% महाराज फरमाने जीव अंदर दुखी रहता है, उस समय बहुत दुखी रहता है, 100% दुखी रहता है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि वहाँ जाकर सुखी रह जाए कोई, गर्भवास में दुख ही रहता है। और आहार करे बद तो आय, जब दे गले तन के माए। नरसू बेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार। आवे क्रोध मामे देख, दुखी बहु जन पावे देख। क्रोध से स्त्री मनुष्य से बोलती है तो पल पल दुखी होता है वो जीव अंदर, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर जो वहाँ का स्त्री का माता का जैसा वातावरण होता है, माता का जैसा हाव भाव होता है, माता का जैसा चाल चलन होता है, वो सब उसे प्रभावित करता है। तो महाराज फरमाए कि जब माता क्रोध से बोलती है, किसी से क्रोध करती है किसी के ऊपर, तो वो अंदर जो है जीव वो भी दुखी होता है, उसके ऊपर भी असर होता है। ऐसा दुख बालक वहाँ भी पाता है। ऊंदो शीस ऊंचा पाम, झूले गर्भवास के माए। जठरा अग्नि को कुंड होय, जामे पड़ो प्राणी जोये। इस प्रकार से पांव ऊपर और शीश नीचे ऐसा झूल रहा है गर्भवास में बागड़ की तरह। और जठरा अग्नि को कुंड होय, और वहाँ पर जो है पेट के अंदर अनाज पच जाता है, ऐसी अग्नि है वहाँ पर। ऐसी अग्नि के अंदर उसे सिकना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसके अंदर 9 महीने रहना पड़ता है ऐसी गर्मी में। यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी लगे तो पंखा चलाओ, एसी चलाओ, वहाँ कौन सा पंखा कौन सा एसी, वहाँ तो ऐसी गर्मी में ही निकालना समय पूरा 9 ही महीने। वहाँ कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, भले गर्मी लग रही है, छो लग रही, ऐसी गर्मी को वहाँ सहन करना है, हवा जाने की जगह ही नहीं है। तो लागे आँच ताती लाए, मानव जोर दुखिया माए। जिस प्रकार से कुमार हांडे को पकाता है
उसी प्रकार से अंदर ये पूरा जीव जो है पकता है अंदर, आवड़े में जैसे पकाता है ऐसे जठराग्नि के अंदर पकता है। तो लागे आँच ताती लाए, जैसे कुमार के आवड़े की हांडे को पकाने की आँच कैसी होती है, ताती होती है, एकदम गर्म होती है, ऐसी लाई इस जीव को अंदर लगती है, सहन करता है ऐसी लाई। उसे सहन करना पड़ता है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई उपाय नहीं, कहाँ जावे वहाँ से, इस लाई से दूर कैसे हो गए। वो तो जब तक बाहर नहीं आवे तब तक तो ऐसी आँच में ही पकना है। लागे आँच ताती लाए मानव जोर दुखिया माए, बहुत दुखी होता है। जोर दुखिया माए मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ऐसी आँच से कहीं जा नहीं सकता उससे वहाँ से निकल कर, क्योंकि इधर जावे तो इधर, इधर जाओ तो इधर, पूरे पेट में तो दाह है, पूरे पेट में तो आग है, गर्मी है, कहाँ जावे, कौन सा एसी चलावे, कौन सा पंखा चलावे अंदर। यह दुख गर्भ काय नाण जूझल ना जिसी जे जान। जिस प्रकार से जल के अंदर, उबलते हुए जल के अंदर अनाज सींचता है, वैसे पेट के अंदर बालक सींच रहा है अंदर, गरम 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 जठराग्नि, उबलते हुए जल में जैसे खीर बनाते हैं तो चावल सींच जाते हैं उसमें, तो वैसे ही अंदर जो है सींच रहा है। कर चल बांध ले चसकाए, ऐसो गयो गाढ़ो आए, रिग सके नहीं तिलेक, दुखी है जोर ऐसो देख। किसी के हाथ और पांव बांध दिए जाए किसी के, और फिर बोले कि तू चल, ऐसो गयो गाडो आए, वहाँ पर किसी के हाथ पांव बंधे हुए हो, ऐसी स्थिति में वहाँ रहना पड़ता है कि हाथ पांव बंधे 9 महीने तक। वो कुछ हिला नहीं सकता, कुछ डुला नहीं सकता, जगह ही नहीं, कहाँ हिलावे कहाँ डुलावे, इतनी सी तो जगह है, इसमें कहाँ हाथ हिलावे कहाँ पांव हिलावे। रिगस सके नहीं तिले, थोड़ा सा भी चल नहीं सकता अंदर, रिगस नहीं सकता थोड़ा सा भी। दुखी है जोरे सो देख, ऐसा दुखी अंदर रहना भी पड़ता है, 9 महीने तक रहना पड़ता है। बहुत दुख जीना जोर अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देखे न संसार। एक प्राणी देख, संसार के अंदर गर्भवास के समान दूसरा दुख नहीं। तू कहता मेरे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, ये सारे दुख तो गर्भवास के दुख के समान सब गौण है, यहाँ के दुख तो कुछ भी नहीं है। वो गर्भवास का दुख बहुत अधिक ज़्यादा है इसके सामने, लेकिन तू उसको भुगत कर आया, भूल गया, अब यहाँ के दुखों से दुखी हो रहा है। तो बहुत दुख जीना जोर, दुख तो बहुत है और दुख जो है वो जीने हैं, यानी कहने में नहीं आते हैं, ऐसे दुख हैं, सूक्ष्म हैं दुख, कहने में नहीं आते हैं दुख, वर्णन नहीं किए जा सकते, ऐसे जबरदस्त दुख है। अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी ठोर जो गर्भवास की है बहुत अब की है, अब की यानी मुश्किल है, कठिन समय निकलता है वहाँ पर, दुख भरा दिन समय निकलता है। तो ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देखे न संसार, कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो ये ऐसा फेर कुंड में हो ये। हरिजन ऋषि जोगी जान दूजा गर्भ में सोहान। महाराज फरमा रहे हैं कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो कहाँ तक कहूँ मैं, ऐसा फेर कुंड में हो। ऐसा जो दुख है वो नरक कुंडों में दुख होता है, वैसा दुख गर्भवास में, मतलब गर्भवास भी कोई नरक कुंड से कम नहीं है। 28 कुंडे भारी जामे झूले अदम नर नारी, वो तो नरक कुंड 28 है मुख्य, लेकिन ये गर्भवास उन कुंडों के अंदर ही आता है, वैसा ही ये भी गर्भवास का नरक कुंड है। हरिजन ऋषि जोगी जान दूजा गर्भ में सोआन। महाराज हमारे हरिजन ऋषि जोगी सब गर्भ में आने से दूसते हैं कि कहीं हमारा वापस गर्भ में नहीं न जाना पड़ जाए, हम ऐसा दुख भोग कर आए, अब हम इसके लिए ही यहाँ आकर भक्ति करते हैं, हरि के जन, भक्ति करने वाले जन, कि वापस गर्भ में नहीं आना पड़े, उसके लिए डरते हैं, दूसते हैं सब। भग जो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काढ़े खेद।
तब तो सो तजे जुग बुहार, लेवे नाम मारो मार। पग जो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काढ़े खेद। लक्ष्मी खुट जाती है तो प्राणी दुखी हो जाता है, उसी प्रकार सांसा रूपी पूंजी खत्म हो जाती है तो भग में पड़ने से बहुत दुख होता है, यानी गर्भवास में पड़ना पड़ता है। तब जगत का व्यवहार छोड़कर एक क्षण भी नाम को नहीं भूलता। ऐसा जब उसको लगता है कि भी देखो मैं अब संसार का व्यवहार में नहीं लगूंगा, क्योंकि संसार के व्यवहार करने से मेरी जो जितनी श्वासा रूपी पूंजी उधारी मिली थी उसी में ही खर्च हो जा रही। तो खर्ची खाए काढ़े खेत, अब सारा धन था, संपत्ति थी, वो खा पी कर खत्म कर दी। अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, तो अब दुखी होने के सिवाय कुछ नहीं है। तो इस श्वासें सब जब खत्म हो जाएगी तब फिर तेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। जब तक श्वासें हैं, जब तक तेरे पास धन है, श्वासा रूपी पूंजी है, तब तक ये वापस भग में पड़ने का उपाय जो है उसको छोड़ दे, ताकि वो उपाय कर ले जिससे भग में नहीं जाना पड़े, वापस गर्भ में नहीं जाना पड़े। ऐसा उपाय इन श्वासा रूपी पूंजी से कर ले। ये पूंजी खुट जाएगी संसार के व्यवहार में ही। घर की गांगरत कयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे गोदर, पसंग्या या पाई। इन्हीं में खुट जाएगी श्वासा रूपी पूंजी। तो फिर क्या करेगा, जिस प्रकार से धन के बिना ग्रस्त क्या करेगा, इसी प्रकार से श्वासा रूपी पूंजी के बिना भक्ति करने वाला जन क्या करेगा। तो इसीलिए फिर वो एक पल के लिए भी नाम को नहीं छोड़ता। राम भजन के बिना एक श्वास भी उसकी व्यर्थ नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है। वो कहता है राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। क्योंकि ये पैसा सब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, कुछ भी तो नहीं कर सकता। और इतना जो है नुकसान रोज हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। एक रात और दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास खुट जाती है, रोज की खत्म हो जाती है। अब 21,600 श्वास रोज कम पड़ रही, कितना घाटा हो रहा है। इतनी उधार लेके आए थे, कितनी लाए थे, 77 करोड़ 76 लाख उधार लेके आए थे। इसकी गणना कैसे कि भाई 21,600 को 360 एक साल में बरस होते हैं, उससे गुणा करो, और उसको 100 से गुणा करो, 100 बरस की उम्र है, तो वो 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा ऐसे आता है। हाँ, 21,600 इंटू 360 इंटू 100, 77 करोड़ 76 लाख बराबर आंकड़ा आता। तो 100 बरस की उम्र महाराज ने बताई है, उसमें 77 करोड़ 76 लाख की इतनी पूंजी आप लेकर आए हैं, और उसमें 21,600 रोज कम पड़ती जा रही है। उसमें राम भजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यही होगा। भग जो पड़े ग्रह के भेद, ग्रह में रहा, ये घर की गांगरत में वापस भग में पड़ना पड़ा। राम भजन किया नहीं तो खर्ची खाए काढ़े खेद, जितना धन था खा पी के खत्म किया, और अब दुखी होना पड़ रहा है। तजे तब सो तजे जुग हुआ, तब ऐसी स्थिति आवे तो अब संसार का व्यवहार छोड़े। लेवे नाम मारो मार, मारो मार यानी हर एक दम के साथ, जोरदार जबरदस्त। कह गए दास संग्राम, बढ़ गए गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बढ़ गए गालो। तो सुनो शिष्य गर्भ का दुखे, चुचम कयो नाही छे, करना भगत साची कीन, लिव बंद होय भजन में लीन। अब महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या अपने को एडवाइस कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं। सुनो शिष्य गर्भ का दुखे, ऐसे ऐसे गर्भ के दुखे, यदि वापस जाना पड़ा तो एक बार नहीं, कितनी बार भोग के आए, कितनी बार भोग के आए ऐसे, और कौन कौन से योनि के अंदर भोग के आए, कितनी ही योनियों के अंदर कितनी बार ऐसे दुखों को भोग कराए। सुनो शिष्य गर्भ का दुखे, ऐसे दुखे
और छुचम कयो नाही छह, मैंने तो सूक्ष्म रूप से बताया, यानी बहुत थोड़े बताए, और इनका तो छह नहीं दुखों का, बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कम बताया। इसीलिए क्या करना, करना भगत साची की नीलू बंद हो भजन में लीन। अब सच्ची भक्ति करना, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से ज्ञान धारण करके ऐसी सच्ची भक्ति में लग जाना। करना भगत साची कीन, और सच्ची भक्ति कौन सी, कि लीव बंद होए भजन में लीन। लीव बंद भजन होना चाहिए, लीव लगनी चाहिए। लीव ला गया सुखराम के सहजा ही बस होय, करोड़ जतन लक जापता पांच बस नहीं हो। लीव ला गया सुखराम के सहजा सब बस हो। तो ये सब चीजें लीव से होगा। लीवबंद भजन ही सच्चा भजन है। जो लीव लगी हुई है, सुरता लगी हुई है, निरता लगी हुई है, मन लगा हुआ है, चित्त लगा हुआ है, सब चीज लगी हुई है परमात्मा के अंदर, सहज सहज में सुमरण हो रहा है। सहजा सुमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना लीव लाया। उनके रोम रोम से रसना हो जाती है और उनकी लीव लग जाती है रोम रोम से भी, यानी रोम रोम भी राम राम करने लग जाते हैं। तो ऐसा महाराज समझा रहे हैं, गुरु शिष्य को समझाए के कयो गर्भ दुख आए, ए दुख नर भूला जाए। मार पड़ से सिर भारे, सुनो शिष्य दुख हो ये सोच में कहूँ विचारे। ऐसे ऐसे दुखों का वर्णन करके बताया। ए दुख नर भूला जाए, सभी नर नारी जो है ऐसे गर्भवास के दुखों को भूल गए, विस्मृत हो गए। तो अब वापस याद दिला रहे हैं कि मार पड़सी सिर भारी। यदि तुम जो है यहाँ आकर भजन नहीं करोगे तो वापस मार पड़ेगी, इस आत्मा को मार सहन करनी पड़ेगी। ऐसा मैं सोच कर, विचार के, शोधना करके, खोज करके आपको बता रहा हूँ। तो शिष्य वचन में अब शिष्य प्रश्न करता है सदगुरु से, ए दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। ऐसी औषधि बता दो, ऐसी दवाई बता दो, ऐसी जड़ी बूटी बता दो, ऐसी गोली इंजेक्शन बता दो कि वापस हमें गर्भ में नहीं आना पड़े। ऐसा उपाय बता दो आपको कि ये गर्भ का दुख हमें वापस नहीं झेलना पड़े, वापस हम गर्भवास रूपी नरक कुंड में नहीं आए। ऐसी कोई दवाई हो तो बता दो। तो महाराज ऐसी दवाई बता रहे हैं, हम औषधि बता रहे हैं गुरु वचन में। ओ गर्भ छूटे एम परिचित नाम सु हुए प्रेम, मन हर बुद्ध एको माए करिए नहीं दूजी काय। और कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज, माने करिए नहीं दूजी काय। क्या क्या तात्पर्य है कि और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस खाली एक ही काम कर लो आप। तो एक काम क्या है, परिचित नाम सु हुए प्रेम। परिचित नाम का क्या तात्पर्य, जिसे सब जानते हैं। परिचित का मतलब जिससे सब परिचित है, जिसको ये नाम, राम जी का नाम सबको अवगत, सब जानते हैं। ऐसे परिचित नाम तो जानते तो है इस नाम को, लेकिन इस नाम से प्रेम नहीं। महाराज फरमाने कि प्रेम के साथ इस नाम का सुमरण कर लो, विरह के साथ इस नाम का सुमरण कर लो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस नाम का सुमरण कर लो। ये नाम परिचित है सबको। ऐसा नहीं है कि इस राम जी के नाम को कोई जानते नहीं, सब जानते, लेकिन प्रेम नहीं है इस नाम में। प्रेम कैसे आएगा, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस परिचित नाम से प्रेम कैसे होगा, जब इस नाम के सुमरण का भेद मिलेगा। नाम के सुमरण के भेद के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और प्रेम कब आएगा, जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे। सच्चे सद्गुरु की क्या परख, या सद्गुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। और यह सद्गुरु की पारखा सुन जो सिद्धे कान, मिलता साहेब में प्रकटे, मिलता शिष्य में पकड़े साहेब आन। साहेब जैसे आकर प्रकट जाए,
निज नाम जागृत हो जाए मिलते ही, वो सदगुरु की परख। और केवल के बिना दूसरी कोई बात नहीं करे, अन्य कोई बात नहीं बताए, यही बात बता रहे, करिए नहीं दूजी कहाँ है। इस केवल राम नाम के अलावा दूसरा और कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। इस राम नाम में सब उपाय आ गए, इस राम नाम करने से सब सज गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो गर्भ छोड़ने का एक ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। शिष्य ने पूछा और सदगुरु ने बता दिया। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरियाई। जब पूरे गुरु मिलते हैं, ऐसे संत सदगुरु मिलते हैं, तो ऐसा सच्चा उपाय बताते हैं। तो ओ गर्भ छूटे परिचित नाम सो हुए प्रेम, मन हर बुद्धि एको माए, करिए नहीं दूजी खाए। आपके मन को भी इसमें लगा दो, आपकी बुद्धि को भी इसमें लगा दो, सबको इसके अंदर नाम में लगा दो। बुद्धि भी इस नाम के अलावा और कुछ सोचे नहीं, और कुछ विचारे नहीं, और कोई संकल्प विकल्प उसके पास, बुद्धि के पास बाकी नहीं रहे कि मैं ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ भी उसके पास शेष नहीं रहे। बुद्धि में भी ऐसा नाम का महत्व स्थापित हो जाए, नाम की महिमा स्थापित हो जाए कि इस नाम से ही मुक्ति हो सकती है, नाम के सिवाय दूसरा और कोई उपाय सजता नहीं। ऐसी बात बुद्धि के समझ में आ जाए, बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो जाए, तभी ना बुद्धि उसमें लगेगी, इसके बिना तो कैसे लगेगी। और मन कब लगेगा? जब मन को आनंद आने लगेगा, भारी आनंद आने लगेगा नाम और निज नाम। और आनंद कब आएगा? जब वेद मिलेगा। वेद के बिना तो नाम का आनंद आएगा नहीं। ये नाम तो सबको परिचित है, नाम से तो सब अवगत है, सब जानते हैं कि राम जी का नाम ही मोक्ष प्राप्ति कराता है। सब संतों ने यही बात कही है, और सब पुराणों में, शास्त्रों में, भागवत में, सब में आती है नाम का महत्व, नाम की महिमा सब जगह। रामचरितमानस में भी नाम की महिमा है, नाम प्रताप है, सब संतों की वाणी में नाम की महिमा है। लेकिन इस नाम से प्रेम उत्पन्न अपना नहीं होता, और प्रेम सच्चे संत सदगुरु मिलने से उत्पन्न होता। वो सच्चे संत सदगुरु मिल जाए और ऐसा हमको भेद बख्शिश कर दे साधना का, तब जाके ये परिचित नाम से प्रेम उत्पन्न होता। तो ये गर्भ छूटने का उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। ओ गर्भ छूटे परिचित नाम सो हुए प्रेम। और ये नाम कैसा है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं है लेने में, मतलब कठिन नहीं है। संस्कृत का नाम भी नहीं है कि भाई संस्कृत में बोलने की कह दे में तो कैसे बोले, हमको तो श्लोक आता ही नहीं है, हमको तो उच्चारण कर नहीं सकते, हमको तो कुछ याद रहता ही नहीं है। तो महाराज हमारे बिल्कुल सरल सा नाम है, जिसमें न कोई मात्रा है, न कुछ है, न कुछ टेढ़ा मेढ़ा शब्द। अल्प प्राण है इसके अंदर, प्राण भी बहुत कम खर्च होते शब्द। इस शब्द का उच्चारण करने से शक्ति बहुत कम खर्च होती है और ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है नाम के उच्चारण से। तो ऐसा परिचित नाम है। तो मन हर बुद्धि एको माय, करिए नहीं दूजी कांय। आपका तो मन भी इसमें लगा दो, बुद्धि में इसमें लगा दो, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको। ऐसे नाम से प्रेम कर लोगे तो नाम के प्रेम से ही आपका सारा काम सज ही जाएगा, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई, आठों पर ओई काम जूझे नाम मुकले धाम। कैसा पच रखना? दवाई तो बता दी, गोली बता दी, औषधि बता दी कि राम नाम की औषधि जो अठफेरी खाए, राम चरण डुचपुच रहे 84 कट जाए। वही साखी है, वही चीज है। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई, आठ पोर ओई काम जूझे नाम मुकले धाम। महाराज ने अपने शब्दों में कही, उन महाराज ने अपने शब्दों में कही, बात एक ही, बात में कुछ अंतर नहीं है। ऐसो पच राखे, ऐसा पच परहेज है इस दवाई का। क्या पच परहेज है? दवाई का पच परहेज नहीं रखते तो वो दवाई का असर नहीं होता, रिएक्शन कर जाती है बिना पच परहेज के। कोई भी आपने आयुर्वेद की दवाई खाई और खटाई खा ली, डॉक्टर ने बोला कि इमली की खटाई मत खाना, ये दवाई का पच परहेज है। और अपन दवाई भी ले रहे और साथ में खटाई भी खा रहे, फिर क्या होगा? सोजिश आ जाएगी और उल्टा दवाई वो नुकसान कर जाएगी। तो महाराज भी इसका पच परहेज बता रहे कि राम नाम की दवाई का क्या पच परहेज है, क्या पच परहेज रखना है। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई, आन को नहीं मानना।
राम जी के बिना सब आन। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक नाम के बिना अन्य किसी का आसरा लोगे, अन्य किसी का सहारा लोगे तो महाराज फरमाने वो आन हो गया और उनसे कर्म बनेंगे, चाहे पाप बंधो चाहे पुण्य बंधो, कुछ ना कुछ बनेंगे, कर्म कटेंगे नहीं। कर्मों को काटने का तो ये एक ही उपाय है, राम नाम, और इससे अलावा किसी से कर्म कटने वाले नहीं है। तो ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई। आन को नहीं मानना। आन को नहीं मानने का और क्या तात्पर्य है कि भाई राम जी के बिना दूसरी और किसी की सत्ता है ही नहीं संसार में। सबके अंदर राम जी ही विद्यमान है, अन्य तो कोई है ही नहीं। तो आन को मानना, आन तो है ही नहीं, आन का वजूद ही नहीं, अन्य का वजूद ही नहीं है, केवल सब जगह वजूद है, सत्ता है, मूल रूप में राम जी ये सबके अंदर। तो उनके दर्शन करो। सबके भीतर में कौन है, इनका आदि स्रोत कौन है, सब कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके भीतर में ऐसे राम जी के दर्शन करो। सबके अंदर राम जी दिखने लग जाए, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई अब दिखे ही नहीं। ये आन को नहीं मानना। आन को नहीं मानना मतलब माया का वजूद खत्म हो जाता है, माया का अस्तित्व खत्म हो जाता है, माया कुछ रहती ही नहीं है उसके लिए। मूल में जो ब्रह्म है उसी के दर्शन होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चंवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सदगुरु साईं। सब जगह परमात्मा के दर्शन हो। ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाए कि राम जी के अलावा दूसरा और कोई सूझे ही नहीं। तो महाराज मैंने यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं। मुझे तो अब राम जी के बिना दूसरा और कोई किसी में दर्शता नहीं कि किसी में राम जी के बिना और कोई दूसरा भी है। दूसरा तो कोई है ही नहीं राम जी के बिना। ये आन को नहीं मानना। सब में राम जी, सब में चेतन तत्व के रूप में राम जी बैठे हैं, और जड़ में भी राम जी, जड़ चेतन चराचर सबके अंदर राम जी विद्यमान है। राम जी के बिना कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी हो नहीं सकते, 5 तत्व भी नहीं हो सकते राम जी के बिना। राम जी ही इनके मूल में उपाने वाले हैं, इन 5 तत्वों को भी। तो ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई। आन का वजूद नहीं मानना। आन का कोई वजूद नहीं है, आन का कोई अस्तित्व नहीं है। सबके अंदर मूल में राम जी है, उनके दर्शन करते। मूर्ति के भी दर्शन कर रहे हैं तो मूर्ति के अंदर भी राम जी विद्यमान है, उनके दर्शन कर रहे हैं। महाराज मूर्ति के दर्शन करने की मनाही नहीं कर रहे। महाराज कह रहे कि उनके अंदर आप भगवान के दर्शन करो। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई। आन को मानना नहीं। 8 पोर ओई काम जूझे नाम मुख ले धाम। 8 पोर यही काम है। क्या काम है कि जूझे नाम मुख ले धाम। ये मुखार रूपी बिंद से, ये कमल से, इस धाम से, मुख रूपी धाम से ऐसा नाम लेते रहे। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। लेवे नाम निर्गुणे, गाड़े 5 तत्व बिनंद है। ऐसा नाम सतत रूप से, अनवरत रूप से लेते रहें। आज का समय भी यही पूर्ण हुआ। वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो।